दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 22 अगस्त 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि श्रावण माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वंदे मातरम न गाए जाने पर हिमाचल विधानसभा में बीजेपी ने किया हंगामा, 11 मिनट में स्थगित हुई कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम नहीं गाए जाने पर सदन में ऐसा हंगामा हुआ कि कार्यवाही शुरू होने के महज 11 मिनट बाद एक दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। सबसे पहले राष्ट्रगान होने के तुरंत बाद विपक्षी भाजपा विधायक हाथ खड़े कर राष्ट्रगीत करने की मांग करते सुने गए। देखते देखते सभी विपक्षी विधायक अपनी सीटों से खड़े होकर अध्यक्ष की कुर्सी की ओर कुछ मांग करते नजर आए। इस बीच विपक्षी विधायकों के साथ साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस की सीटों पर मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री व विधायक राष्ट्रगान की वकालत करते दिखे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती में होमगार्ड जवानों को राहत, आयु सीमा में मिले इतने साल की छूट। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे होमगार्ड जवानों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश सरकार के गृह विभाग के निर्णय के बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने होमगार्ड जवानों को भर्ती प्रक्रिया में ऊपरी आयु सीमा में एकमुश्त 5 वर्ष की विशेष छूट प्रदान कर दी। आयोग ने इस संबंध में आवश्यक शुद्धि पत्र जारी कर दिया है। आयु सीमा में छूट मिलने के बाद अधिक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों को अवसर देने के लिए आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ाकर 5 सितंबर 2026 कर दी। अभ्यर्थी 5 सितंबर की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगी। शिमला के 2 स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी, डॉग स्क्वाड के साथ जांच में जुटी पुलिस, बच्चों को भेजा गया घर। राजधानी शिमला में शुक्रवार को 2 निजी स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी ईमेल के माध्यम से भेजी गई। ईमेल मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने एहतियातन बच्चों की छुट्टी कर दी और उन्हें घर भेज दिया। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और दोनों स्कूल परिसर में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान स्कूल्स में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला और सभी सुरक्षित पाए गए। जानकारी के अनुसार कालीबाड़ी के समीप स्थित दयानंद स्कूल और न्यू शिमला स्थित डीएवी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी वाली ईमेल प्राप्त हुई। हिमाचल के कांगड़ा में 19 साल तक के युवाओं को पिलाई जाएगी कृमिनाशक दवा, तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस 2026 के सफल आयोजन की तैयारियों के लिए उपायुक्त कार्यालय में जिला कांगड़ा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त कांगड़ा विनय कुमार ने की। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन 18 सितंबर को किया जाएगा। बैठक में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश सूद, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत, डीपीएम प्रदीप पटियाल, डिप्टी डीईओ प्रारंभिक शिक्षा अश्विनी कुमार, उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बलविंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जांच रिपोर्ट में खुलासा, खीर खाने से नहीं दूषित पानी पीने से बीमार हुए थे विद्यार्थी। कुल्लू जिले के राजकीय प्राथमिक स्कूल बाड़ी के विद्यार्थी खीर खाने से बीमार नहीं हुए बल्कि दूषित पानी पीने से उनकी सेहत बिगड़ी थी। विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। विभाग ने 19 अगस्त को सामने आए इस मामले की जांच के आदेश दिए थे। अब उप निदेशक कुल्लू ने विभाग को मामले की जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि स्कूल के शिक्षक और खाना बनाने वाले मिड डे मील कर्मी जिन्होंने वही भोजन खाया था बीमार नहीं हुए। प्रारंभिक जांच के अनुसार विद्यार्थियों के बीमार होने का कारण दूषित पानी माना गया है। ऐसे में विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल्स में मॉनसून के दौरान जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए तत्काल एहतियाती कदम उठाने के निर्देश जारी किए। पहाड़ी संस्कृति के मुरीद हुए विदेशी, हिमाचल की बेटी ने लंदन में मचाई धूम। बिलासपुर जिले की औहर क्षेत्र की बेटी और विख्यात गायिका सिया शर्मा ने 7 समंदर पार यूनाइटेड किंगडम लंदन में हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति का परचम लहराया। लंदन में आयोजित हिमालय की गूंज नामक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुति से न केवल बिलासपुर और हिमाचल बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया। सिया क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी अनिल शर्मा की बेटी हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सिया शर्मा ने नृत्य, संगीत, नाटक और प्रभावशाली कहानियों के अद्भुत संगम से हिमाचल की पहाड़ी संस्कृति को प्रस्तुत किया। उन्होंने विदेशी दर्शकों को हिमाचली रीति रिवाजों, खान पान, पहनावे और रहन सहन से रूबरू कराया। किन्नौर में आग की भेंट चढ़ा, 2 मंजिला मकान जिंदा जले बेज़बान, 1 करोड़ से अधिक का नुकसान।
किन्नौर जिले के ग्राम पंचायत सापने के कनई गांव में एक भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई। यहां एक 2 मंजिला लकड़ी का मकान आग की चपेट में आ गया, जिससे 10 कमरे पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इस हादसे में 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ। दुखद बात यह रही कि इस आग में एक गाय और एक बछड़ी जिंदा जल गई। 2 माह से लापता किशोरी हिमाचल प्रदेश में मिली, आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज। जानिए पूरा मामला। नानकमत्ता से 2 महीने पूर्व घर से बिना बताए लापता किशोरी को पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से बरामद किया। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने वाले दिल्ली निवासी युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी युवक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट व बीएनएस की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। कोतवाली क्षेत्र निवासी की तहरीर पर पुलिस ने 17 वर्षीय किशोरी की गुमशुदगी दर्ज की थी। ऑपरेशन प्रहार के तहत एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर पुलिस टीम गुमशुदा की तलाश में लगी थी। सर्विलांस की मदद से पुलिस ने गुमशुदा की लोकेशन ट्रेस की तो वो हिमाचल प्रदेश में दिखी। नातोड़ के लंबित मामले में राज्यपाल से मंजूरी की आस, 20 बीघा से कम भूमि वालों को मिलेगा अधिकार। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में वर्षों से लंबित नौतोड़ के मामले को लेकर सरकार ने अब राजभवन से जल्द मंजूरी की उम्मीद जताई। जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में करीब 20,000 नौतोड़ के मामले लंबित हैं और इन पर जल्द ही निर्णय होना बेहद जरूरी है। उन्होंने राज्यपाल कविंदर गुप्ता से इन मामलों को मंजूरी देने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड सितंबर-अक्टूबर में 167 परीक्षा केंद्रों पर होंगी परीक्षाएं, सूची जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसओएस और नियमित विद्यार्थियों के सितंबर और अक्टूबर में प्रस्तावित परीक्षाओं के लिए 167 परीक्षा केंद्रों का गठन किया। बोर्ड ने परीक्षा संचालन के लिए बनाए गए केंद्रों की सूची जारी कर दी है। इन परीक्षा केंद्रों पर स्कूल शिक्षा बोर्ड के नियमित विद्यार्थियों के साथ साथ एसओएस के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। जिला कांगड़ा में सबसे अधिक 37 जबकि किन्नौर जिले में सबसे कम 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए। हिमाचल के मनाली में 8 वर्षीय बच्चे से कुकान, पहले कमरे में ले गया शख्स। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जहां पर 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म किया गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना मनाली में एक 8 वर्षीय नाबालिग लड़के के साथ कुकर्म को लेकर मामला दर्ज हुआ। पुलिस के अनुसार मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 भी जोड़ी गई और जांच शुरू कर दी गई। वारदात का शिकार बालक का मेडिकल कराया गया है। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, सोलन में 200 पदों के लिए इस दिन होगा इंटरव्यू। LIC ऑफ इंडिया सोलन में बीमा सखी के 200 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू 26 अगस्त 2026 को मॉडल करियर सेंटर सोलन नजदीक डिस्ट्रोफी हॉस्पिटल जटोली जिला रोजगार अधिकारी सोलन में आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सोलन जगदीश कुमार ने दी। जगदीश कुमार ने कहा कि उक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं ग्रेजुएट व आयु 25 से 58 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उक्त पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। IIM सिरमौर के छात्र ने हॉस्टल में किया सुसाइड, डिप्रेशन का था शिकार। IIM सिरमौर के धौलाकुआं कैंपस परिसर के हॉस्टल में शुक्रवार को एक छात्रा ने आत्महत्या कर दी। BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज 3rd ईयर का छात्र प्रारंभ शुक्ला पुत्र अनुपम शुक्ला VPO जबलपुर सिटी B48 डुबन एयरपोर्ट रोड जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला था। 19 वर्षीय छात्र प्रारंभ में सुसाइड क्यों किया, इसकी माजरा पुलिस जांच कर रही है। माजरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल पांवटा साहिब के शवगृह में भेज दिया, जहां पर शनिवार को परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। IIM सिरमौर में सुसाइड का ये पहला मामला सामने आया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।